नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने 15 वीडियो के द्वारा आप लोग को ज्योतिष सिखाने का निर्णय लिया है, उसमें ये 12वां या 13वां वीडियो है। तो इसमें जिक्र कर रहा हूँ मैं कि प्रेम विवाह का योग आपकी कुंडली में है कि नहीं, कैसे जानें। ये एक तरीके से प्रैक्टिस की कुंडली है। तो छोटा सा वीडियो बनाता हूँ, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कुंडली में लग्न क्या होता है, भाव क्या होते हैं, राशि क्या होती है, ग्रह क्या होते हैं, तो आप पिछले वीडियो से समझ गए होंगे, मेरे 11 वीडियो देख के। तो इसमें प्रेम विवाह का योग है कि नहीं जानने के लिए आपको एक तो लग्न भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, द्वादश भाव, इन चारों का योग देखना है। कैसे कि यदि लग्न भाव का स्वामी, मान लीजिए 11वीं राशि है इस उदाहरण कुंडली में, तो इसका स्वामी शनि है, इसकी संबंध सप्तम भाव से है या सप्तम भाव में बैठा है, या पंचम भाव में मिथुन राशि है उदाहरण कुंडली में, तो इसका स्वामी हुआ बुध। तो बुध मान लीजिए लग्न में बैठ के, लग्न में यहाँ पर बैठ के और सप्तम भाव को देख रहा है इसको, ठीक है। या पंचम भाव का स्वामी द्वादश भाव में बैठा है, यहाँ से बैठ के इसकी कोई 8वीं दृष्टि या कोई इस पर पड़ रही है, या सप्तम भाव का स्वामी ये लग्न में बैठ गया है, या द्वादश भाव में बैठ गया है, या पंचम भाव में बैठ गया है। कहने का मतलब है कि अगर लग्न भाव, पंचम भाव, सप्तम और द्वादश, इन भाव में आपस में संबंध है, इनके जो ग्रह हैं उनका आपस में संबंध है, ऐसी जगह बैठे हैं कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो व्यक्ति का विवाह, प्रेम विवाह अवश्य होगा। वो प्रेम विवाह ही करेगा, किसी के कहने पे विवाह नहीं करेगा, ये निश्चित है। इसमें से कभी कभी अगर 3 भाव के स्वामी भी आपस में कनेक्टेड है, मान लीजिए कि हो सकता है कि लग्न भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव के स्वामी आपस में कनेक्टेड हों, उसके बहुत सारे मतलब सूत्र बन रहे हैं कि लग्न भाव का स्वामी यहाँ बैठ के सप्तम भाव को देख रहा है और पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठ गया, तब भी तीनों जुड़ गए। तो अगर ये 3 भी जुड़ रहे हैं तब भी 90% चांसेज हैं कि प्रेम विवाह होगा। और अगर ये चारों जुड़ गए, लग्न भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, द्वादश भाव, मतलब इन भाव में बैठी राशियों के स्वामी आपस में किसी तरीके से दृष्टि के द्वारा कनेक्टेड हैं, तो फिर बच्चा जिद करके प्रेम विवाह ही करेगा। तो ये छोटा सा सूत्र है, ये जस्ट इसको आजमाइएगा अपने घर में, अपने मिलने वालों की कुंडलियों में, जानने वालों की कुंडलियों में, तो कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसमें इतना ही दोस्तों, और अन्य वीडियो में इसी तरीके से मैं कुंडली में अन्य योगों की चर्चा करूंगा, और कुछ बातें मुझे और बतानी है तो उस पर बताऊंगा। लेकिन अब ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं बनाऊंगा, अब छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा आपको। दोस्तों, ये वीडियो अगर ठीक लगा हो आपको तो थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करिए, कि जैसे जैसे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो मैं एस्ट्रोलॉजी के अलावा अध्यात्म और साइकोलॉजी, इन सब विषयों पे मास्टरी रखता हूँ, और जीवन की कोई भी आपकी समस्या हो तो शेयर कर सकते हैं आप लोग, व्हाट्सएप नंबर पे भी कर सकते हैं, तो मैं उस पर भी वीडियो बना सकता हूँ। और आप लोग अगर एक कुंडली अपनी फ्री में दिखाना चाह रहे हैं तो वो भी दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, यूँ ही बैठे बैठे अचानक आइडिया आया तो मैंने ये बनाया। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।